एक बार भाव से बोलेंगे, बोले गौ माता की, बोले कृष्ण भगवान की, मोदी महेश की, कोठी वाले बालाजी की। और आज कितना सुखद दिन कि फादर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे जितने भी गोपुत्र हैं वो गौ माता के पावन प्रांगण में आज नवनिर्मित गेट का लोकार्पण करने जा रहे हैं और ये गौ माता को समर्पित करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। आदरणीय ताऊ जी खेमाराम जी का बड़ा मन था गौशाला के ऊपर और उनके मन को ध्यान में रखते हुए उनके सुपुत्र चाहे वो दानजी भाई साहब हो, चाहे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर BR बगड़िया जी हो, आपने उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने माता जी के कहने से ये जो गेट है वो हम सबको और गौ माता को समर्पित किया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार इस उपलक्ष्य में ताली हो जाए। और अब हो सकता है 2, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लग जाए, लेकिन जब चूंकि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले और अपने अड़कसर के मेडिकल फील्ड की बड़ी प्रतिभा BR बगड़िया जी जब अपने बीच में है तो मुझे लगता है कि इनका एक एक सेकंड का जो समय है वो कितना कीमती होगा। तो इस संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज का ये जो समय है वो अपन बगड़िया जी के और आदरणीय ताऊ जी खीव जी को याद करते हुए देंगे। और इस उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की, चाहे 42 डिग्री का सूर्य चमकता हो, चाहे कितनी तेज धूप हो, लेकिन अपन इसमें समय निकालेंगे और इस पूरे ये जो इनॉग्रेशन है, ये जो उद्घाटन है, उसको अपना अच्छे से देखेंगे। गौ माता का पावन प्रांगण निश्चित ही जैसे जैसे दिन आगे निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे भव्य और दिव्य स्वरूप लेता जा रहा है। वो गौशाला जो एक छोटी सी छान में बड़ के पेड़ के नीचे शुरू हुई और छोटा सा गोदाम जहाँ चारे को रखा जाता था, ज़्यादातर चारा जो है वो बाहर रहता था और बरसात के दिनों में पानी में भीग जाता था और ऐसे में ज़्यादा वेस्ट होता था। आज अपने गौशाला मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है कि न केवल अपने कुचामन डीडवाना में बल्कि पूरे नागौर और राजस्थान में पारदर्शी गौशालाओं में से एक है। मैं चाहूँगा इस निमित्त भी गौ भक्तों के लिए एक बार ताली परिचित हो जाए। आइए, मैं पूरे पैनल को आपको रूबरू नहीं करवा पाऊँगा, ऐसे में हमारी गौशाला के अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी बधाड़ा साहब है और मैं उनको इंगित करते हुए, उनको प्रतीकात्मक मानते हुए पूरे गौ भक्तों का एक बार पुनः इस इनॉग्रेशन में, इस उद्घाटन में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और आइए, मैंने बहुत बार मन किया था जब यहाँ का काम चल रहा था, कई दिनों तक यहाँ पत्थर उकेरे जा रहे थे, नाम डाले जा रहे थे, फिर इसको आकार दिया जा रहा था, तो बड़ा मन हो रहा था। मैं आता था, वीडियो बनाता था, वापस चला जाता था, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद नहीं था। मैं इस गेट का जो है वो वीडियो प्रेषित नहीं कर पाया, लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है जब इतने मायने लोगों की उपस्थिति के बीच में ये वीडियो जो है वो मैं आप सबके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। और आप भी यदि गोभक्त है, गोपुत्र है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्रेषित करें ताकि हर कोई इससे मोटिवेट होकर के इसे मनोबल बढ़ा करके इसको विस्तार दे, ताकि हर एक गोपुत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ माता के लिए कुछ कर सके। मैं चाहूँगा इस निमित्त हमारे कोषाध्यक्ष जी विजेंद्र जी भाई साहब है, वो थोड़ा सा इस गेट के ऊपर बताएं कि कहाँ से पत्थर आया और कितनी लागत इस गेट की बनी। आदरणीय विजेंद्र जी भाई साहब। ये गेट का पत्थर जोधपुर के पास में है, बालेसर से, वहाँ से आया हुआ है। और इसके निर्माण में जो राशि लगी है वो लगभग अनुमानन 10 और 15 लाख के बीच में है। 10 और 15 लाख के बीच में, और बालेसर जोधपुर से हमारा ये पत्थर आया है और इतनी जोरदार नक्काशी के साथ में, इतना भव्य। मैं कह रहा हूँ कि अड़कसर में जो इधर से जो प्रवेश करेगा चाहे उधर से आएगा, उनको ये गेट निश्चित ही आकर्षित करेगा और गौ माता के वो पावन दर्शन करने के बाद में इधर से उधर निकलेंगे। जिस प्रकार से मेडिकल फील्ड में BR बगड़िया जी का नाम है, वैसा ही प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे ज्ञानाराम जी थालोर साहब का परिचय है। तो मैं चाहूँगा इस निमित्त ये जो गेट बगड़िया परिवार ने और आदरणीय दानजी भाई साहब ने जो हम सब के लिए और गौ माता के लिए समर्पित किया है, इस निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय IAS ज्ञान जी थालोर साहब। सबसे पहले तो मैं बगड़िया परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत अच्छी बात है, गांव के अंदर गौशाला के अंदर उन्होंने अपने पिता की स्मृति में गेट को बनाया है। और गौशाला के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर इस गौशाला के संस्थापक लोग जब ये स्टार्ट हुई थी वो लोग भी आज यहाँ पर हैं और वो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि जिस समय ये गौशाला स्थापित हुई थी उस समय कितनी छोटी अवस्था में थी और आज बहुत ही अच्छी है। इस गौशाला से इस गांव को न केवल धार्मिक महत्व बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा लाभ है और ये भविष्य में इसी तरह चलती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।
थैंक यू। एक बार पुनः अपन इस माहौल को गौ में करते हैं। बोले गौ माता की। आइए मैं एक बार फिर से आपको गौ भक्तों से जोड़ना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस निमित्त अपनी शुभकामनाएं जो है वो बिल्कुल दिल खोल करके प्रेषित करें। इस निमित्त मैं आपको पुनः जोड़ना चाहूँगा हमारे अड़सर को दिशा और दशा देने वाले पूर्व सरपंच राजकुमार जी जैन साहब से कि आप भी इस निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय राजकुमार जी जैन साहब। बोले मोजदास बाबा की। सबसे पहले हम स्वर्गीय श्री खींवराम जी को अपने सभी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। सभी हाथ जोड़ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। सब बगड़िया परिवार ने जो ये काम किया बड़ा शोभनीय है, बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक अपना अलग से शो किया। मतलब इस बात को डॉक्टर साहब का ये पहचान है कि अब आज के ज़माने में सब कुछ होता है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो गौ माता के लिए गेट बनेगा वो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपना इसमें गेट बना करके और हम सबको ये बताया है कि करो, लेकिन ये ऐसा भी करो जो सबको याद रखें और हमेशा के लिए याद रहे। करो सब कुछ, लेकिन ये भी ऐसा भी करो। तो मैं तो ये कहूँगा बगड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी सभी ग्रामवासी पधारे उन सबका सभी आभार प्रकट करते हैं। बोले मोजदास बाबा की जय। थैंक यू। जब गौ कथा का यहाँ चलन था तो गौ कथा में बहुत सारे गौ भक्त ऐसे थे जिन्होंने यथा योग्य अपना डोनेशन दिया और उसमें एक बड़ा डोनेशन जो गेट का था। कई दिनों तक जब काम शुरू नहीं हो पाया तो एक यक्ष प्रश्न था कि गेट बन करके कब तक तैयार होगा। ऐसी स्थिति में जब गेट बनना शुरू हुआ तब लोगों को पता चला कि राजस्थान का सबसे महंगा पत्थर इस गेट में लगेगा और ये गेट बड़ा भव्य और दिव्य होगा। आज जब भी यहाँ से इस पास से गुजरते हैं, जब सीकर और अजमेर की रोड से होकर के कोई गुजरता है तो हर एक गौभक्त चाहता है कि अपने गौशाला में भी ऐसा गेट बने जैसे कि अड़सर की गौशाला में बना है। तो इस निमित्त मैं पुनः बगड़िया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा और इस निमित्त चाहूँगा, मुझे जैसे कि कल शाम को आदेश हुआ, पीटीआई सर ने कहा कि तेरे को आदेश है कल सुबह 9:15 बजे आना है। ये हो सकता है मैं 5 मिनट की देरी से आया। फिर पुनर्स्मरण लक्ष्मण जी गुरु जी का हुआ। आप हमारे पीओ है और इस गौ कथा के लिए, इस गौ कथा के निमित्त आपने बहुत समय दिया है, बहुत मन जुटाया है। मैं चाहूँगा कि इस निमित्त आप भी अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय गुरु जी लक्ष्मण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोन जी। सबसे पहले तो हमारी जो अड़सर गौ सेवा समिति है, श्री राम गौ सेवा समिति, उसके संचालक मंडल का तहे दिल से आभार कि आप हमारी तहसील में इतने अच्छे तरीके से गौशाला का संचालन कर रहे हैं। जो राजस्थान में गौशालाएँ चल रही है उनमें अलग ही अपनी एक पहचान है अड़सर की, और इसी पहचान को आगे बढ़ाने में बगड़िया परिवार ने जो आज हमारे स्वर्गीय खींवराम जी का नाम अमर किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम, ये प्रेरणा, ये अपने डॉक्टर साहब जो शाइनिंग अड़सर है उसके स्टार है, तो अपनी सोच है वो यहाँ दर्शा रहे हैं कि किस तरह से अपन पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए मैं आपको अब सीधा रामदेव जी थालोर साहब से जोड़ूंगा कि रामदेव जी अपने शब्द प्रेषित करें। बोले गौ माता की। मैं बगड़िया परिवार में डॉक्टर साहब को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूं कि इस तरह से एक गेट बनाकर गौशाला को समर्पित किया है। गांव की तरफ से तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वर्गीय श्री खींवराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि इस तरह से जब इस गौशाला की जब नींव रखी थी, जब अभी कुछ बता रहे थे कि एक बड़ के नीचे छान में पूछ की व्यवस्था थी और आज जब इसका स्वरूप देख रहे हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि हमारी गौशाला का नाम राजस्थान की अव्वल गौशाला में से होता है। और ये पूरे गांव के सहयोग से हर ग्रामवासी इसमें इन्वॉल्व होकर अपने लगन से कार्य कर ये जो भामाशाहों का जो सहयोग रहता है उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ऐसे गेट का निर्माण कर जो समर्पित गौशाला को समर्पित किया है, ये आने वाले लोग देखेंगे और प्रेरणा लेंगे, इससे दूसरी गौशालाओं को भी लाभ होगा। धन्यवाद। आज श्री राम गौ सेवा समिति के सभी सदस्यों को, सभी भामाशाहों को बहुत बहुत आभार। इस शुभ अवसर पर स्वर्गीय खींवराम जी बगड़िया की पुण्य स्मृति में आज दानाराम जी बगड़िया, डॉक्टर बी.आर. बगड़िया जी, इनकी माता श्री, सब ने परिवार ने एक भव्य दिव्य सुंदर गौशाला का द्वार बनाया है। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। और आइए अब अपन सीधा डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। गांव के बाहर निकल करके गांव के ऊपर बड़ा मन रखना, ये यदि कोई सीखे तो डॉक्टर साहब से सीखे। तो मुझे लगता है कि आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हो सकता है गांव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण है, उनमें आप गांव को छोड़ करके, हालांकि फिजिकल रूप से आप गए हैं लेकिन मानसिक रूप से आपकी उपस्थिति गांव में रहती है। तो गांव का उन्नयन कैसे और गांव अच्छे से अच्छापना कैसे बने, इसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। मैं चाहूँगा इस गोद्वार के निमित्त और इस गौशाला के गौ भक्तों के निमित्त और गाँव वासियों के निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार ताली बजा करके थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि गांव और समाज के लिए, परिवार के लिए अपन जितना करते हैं वो हमेशा कम ही रहता है और कम ही पड़ता है। तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ईश्वर ने आपको कहीं न कहीं सक्षम बनाया है, आप किसी लायक बने हो तो अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी और गांव के लिए हमेशा रहना चाहिए। और वो कभी भी अप्रिशिएबल वाली कहानी नहीं है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना ही चाहिए। तो गौशाला कि इतनी शानदार गौशाला का आयोजन, ये जो संस्था बनी हुई है, इसमें जब मुझे लगा कि यहाँ हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे गांव में भामाशाह बहुत हैं और हर कोई कुछ न कुछ सपोर्ट करते रहते हैं, तो मैंने भी एक छोटा सा सपोर्ट किया कि भी फादर की मेमोरी में कुछ हो जाए। और गाय जो गौशाला है, हमारी माँ है जो हमें जन्म से लेके आज तक दूध पिलाती रहती है, हमें पालती है, बच्चों को पालती है, पूरे गांव को पालती है, समाज को पालती है। उसके लिए जितना कंट्रीब्यूशन हम करें उतना ही अच्छा है। और इस गेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी कंट्रीब्यूट करो, जितने आपकी क्षमता है हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। उससे एक बैलेंस रहता है परिवार के अंदर, गांव के अंदर, और आपका एक कनेक्टिविटी रहती है, गांव से आप जुड़े रहते हो, यही आपकी ग्रोथ है। धन्यवाद। आइए अब मैं चाहूँगा कि जितना गौ माता ने अपन को ताकत दी है ना, उतनी जोर की ताकत से एक बार गौ माता का जयकार करेंगे। बोले गौ माता की। थैंक यू। धन्यवाद।